This news is brought to you by GNA. प्राथमिक अध्यापक संघ ने धर्मशाला में निरीक्षण विंग के प्रति रोष प्रकट करते हुए धरना प्रदर्शन किया। अध्यापकों का कहना है कि विंग निरीक्षण के दौरान अध्यापकों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और अध्यापकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जो केवल 1 या 2 अध्यापकों के भरोसे चल रहे हैं, जिससे कई तरह का प्रेशर और तनाव अध्यापकों पर होता है, जैसे रजिस्टर मेंटेन करना इत्यादि। प्रदेश महासचिव संजय वीसी का कहना है कि प्राथमिक स्कूलों में 1 या 2 अध्यापक हैं, वहां ना तो कोई क्लेरिकल स्टाफ है और ना ही कोई सुविधा। उसके बावजूद भी स्कूलों में बच्चों को अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके उपरांत भी अध्यापकों को निरीक्षण के दौरान मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। जिला अध्यक्ष अनिल भाटिया ने कहा कि अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो स्कूलों में छुट्टियां पड़ने पर 23 जून से अनशन पर बैठेंगे। जी सर, आज आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, किस मामले को लेकर आप धरने पे बैठे हैं? मैडम, हमारा जो निरीक्षण विंग है जिला कांगड़ा का, वो इस तरीके से काम कर रहा है जैसे प्राथमिक स्कूलों में बहुत ज़्यादा संसाधन है, बहुत ज़्यादा अध्यापक वहाँ पर हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं, सभी स्कूल हमारे भरे हुए हैं। इस तरीके से वो काम करता है, जबकि वास्तुस्थिति ये है कि हमारे स्कूलों में 1 और 2 टीचर होते हैं। वहाँ पर जाकर के बार बार ये लोग जो है शिक्षकों को परेशान करते हैं। निरीक्षण विंग का गठन जो है वो हमारे ही प्राथमिक शिक्षक संघ की एक डिमांड पर हुआ था, जिसमें हमने चाहा था कि हमारे बीओ जो है वो ऑफिस का काम देखे और निरीक्षण के लिए एक अलग विभाग बनाया जाए और वो जाकर के हमारे स्कूलों में जो है पढ़ाई की गुणवत्ता जांचे और वहाँ पर अपने आइडियाज़ टीचर्स को दे कि किस तरह से वो और इसमें एनहांसमेंट टीचिंग में कर सके। उनको एक्यूप करने के लिए हमने इस निरीक्षण विंग का गठन किया था। आज की डेट में प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा के साथ साथ, जो कि हमारे पास नर्सरी की 2 क्लासेस को जोड़ करके टोटल 7 क्लासेस हैं, सभी हमारे अध्यापक जो है 7-7 क्लासेस को पढ़ाते हैं, जिसमें 4 से 6 सब्जेक्ट जो हैं वो हर एक क्लास में होते हैं। उन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाना भी उसका काम है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रजिस्टर वर्क होता है। बहुत नाम मात्र के ग्रांट्स जो है वो हमारे स्कूलों में आती हैं। मैक्सिमम ग्रांट जो है वो सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूलों में है, वहाँ पर हर एक संसाधन है। हमारे पास ग्रांट भी बहुत कम होती है, लेकिन हमारे स्कूलों में जाकर के छोटी छोटी गलतियाँ निकाल करके और शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया हो। एक शिक्षक वर्ग होने के नाते, एक बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते, और मैं तो ये कहूँगा कि एक हम मैच्योर लोग हैं, बच्चों के सामने इस तरीके से शिक्षक को डांटा जाता है जैसे कि उसने पता नहीं कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया है। हम इनको कहते हैं कि आप लोग जाइए, निरीक्षण कीजिए, जो कमियाँ हैं वो लिख करके लाइए, हमें भेजिए, उसको हम दुरुस्त करके देंगे। उन कमियों को दुरुस्त करके आपको मिलेगा और उस तरीके से अगर सुधार आप चाहते हैं। लेकिन निरीक्षण विंग ना होकर के आज की डेट में जिला कांगड़ा में जो है ऑडिट की पार्टी बन गया है। इनका काम ऑडिट करना रह गया है, जैसे कि हमारे लोग जो हैं वो इसी काम के लिए ट्रेन हैं, मतलब फाइनेंशियल वर्क के लिए और रजिस्टर वर्क के लिए, इन चीज़ों के लिए उनको ट्रेनिंग मिली हुई है और बाकी काम वो छोड़ करके यही काम देखें। आज की डेट में स्कूलों में हड़कंप मच जाता है जब निरीक्षण विंग की कोई ये आती है, क्योंकि इतना बड़ा चिट्ठा इनका, इतने ज़्यादा रजिस्टरों का चिट्ठा, इनसे पूछा जाए कि इतने रजिस्टर अगर किसी आदमी ने मेंटेन करने हैं और उसको आप 5 से 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो 5 से 7 दिन उस स्कूल की पढ़ाई का क्या होगा? कौन उन रजिस्टरों को मेंटेन करेगा? कब उन रजिस्टरों को मेंटेन किया जाएगा? और तरीका जो है, किसी भी तरह की कोई विशेष ट्रेनिंग जो है वो शिक्षकों को नहीं होती है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में, हर जगह जो है वो क्लरिकल स्टाफ होता है, बहुत ज़्यादा उनका स्टाफ होता है, काम बंटा हुआ होता है। हमारे पास नर्सरी से लेकर के मिड डे मील से लेकर के समग्र शिक्षा अभियान से लेकर के सारे काम जो है हमारे पास है। बच्चों की एडमिशन भी हमने करनी है और अन्य तरह के कई तरह के डाटे सरकार द्वारा मांगे जा रहे हैं। कोई भी काम है, आए दिन विभाग से कई डाक जो है वो हमारे पास आती है, तो ये सारा काम शिक्षकों को करना होता है। और उसमें उस शिक्षक को बढ़ावा देने के बजाय, प्रोत्साहन देने के बजाय, जब स्कूलों में जाकर के डराया और धमकाया जाएगा तो यही उसका स्वरूप रहेगा। आए दिन हमारे पास शिक्षकों की शिकायतें आती हैं। 3 बार हमने निरीक्षण विंग के उप निदेशक महोदय से बैठक की, इनको समझाया, हर बार इन्होंने हमारी हर एक बात को माना है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वही शिकायतें आना जो है फील्ड से शुरू हो जाती हैं। तो अब हमारा सरकार से मांग है, क्योंकि 16 से ये निरीक्षण विंग चल रहा है, आज दिन तक कभी प्राथमिक शिक्षक संघ ने किसी भी अधिकारी के विरुद्ध जो है कोई आवाज़ नहीं उठाई है। आज 2023 में जाकर के हमें इस बात की नौबत आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस अधिकारी में दोष है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कमियाँ हैं। सरकार उन कमियों को देखे और ऐसे अधिकारियों को तुरंत जिला से बाहर करें। हम तो चाहते थे कि हर एक अधिकारी जो जिला में रहे, लेकिन यदि इस तरह की बदले की भावना से ये लोग काम करेंगे तो जिला में ऐसे अधिकारी को रहने का अधिकार नहीं है। शिक्षक समाज जो है इनसे पूरी तरह से रुष्ट है। आज की डेट में जो भी इंक्वायरीज होंगी हम सहन करने के लिए तैयार हैं,
जिन भी स्कूलों में इन्होंने जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट्स भेजी हैं उनकी रिपोर्ट अगर सरकार हमारे से मांगती है, विभाग हमारे से मांगता है, हम देंगे उसको। कोई भी जवाब मांगता है हम देंगे। लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके उन सारी इंक्वायरीज़ को हम इनके अगेंस्ट इंक्वायरी मांगते हैं। ये जो डिप्टी कलेक्टर ऑफिस है इसके अगेंस्ट इंक्वायरी मांगते हैं कि किस तरीके से इनकी कार्यप्रणाली रही है जब से ये लोग आए हुए हैं। और ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट में हमारे प्राथमिक शिक्षक जो हैं वो इतने ज़्यादा उनमें हड़कंप मचा हुआ है कि वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। तो इन लोगों से ये पूछी जाए और इनका ट्रांसफ़र इसलिए भी किया जाए क्योंकि ये कोई भी अब इंक्वायरीज होंगी इनके अगेंस्ट भी होंगी, क्योंकि हमने आरोप पत्र इनके विरुद्ध तैयार किया है। सरकार को हम वो आरोप पत्र देंगे अपने विभाग के माध्यम से, और उस आरोप पत्र पर सरकार जो है वो फैसला नहीं लेती है 7 दिन में, तो अगली रणनीति जो है जिला अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं अनिल भाटिया जी, इन्होंने तय की हुई है। ये डिटेल में इस बारे में जो है वो अपनी बात। आज निरीक्षण विंग के अगेंस्ट राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा का जो ये धरना यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण है कि जो हमारी निरीक्षण दल है यहाँ से जब भी स्कूलों में जाता है, इनका काम जो स्कूलों में शैक्षणिक कार्य होते हैं, एकेडमिक साइड होती है, उसको ना देख करके जो नॉन एकेडमिक या जो दूसरे हमारे नॉन टीचिंग से संबंधित काम होते हैं उनकी अपडेशन मांगते हैं। हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है, एक मर्यादा होती है, हर किसी का आत्मसम्मान होता है। जब भी पाठशालाओं में जाते हैं अध्यापकों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कभी भी पाठशाला की मजबूरियों को नहीं समझा। जैसा कि हमारे प्रदेश महासचिव संजय पीसी जी ने कहा कि हमारी अधिकतर पाठशालाओं में 1 अध्यापक या 2 अध्यापक पाठशालाओं का संचालन कर रहे हैं। नर्सरी से लेकर के 5वीं तक 7 कक्षाएं बनती हैं और डेली में अगर बात की जाए तो 20 के आसपास जो है वो वहाँ पर सब्जेक्ट बनते हैं। 1 या 2 टीचर उन सब्जेक्ट को कवर करते हैं। हम ओपन चैलेंज करते हैं कि अगर इन फालतू की उलझनों में ना उलझा करके बच्चों को पढ़ाने दिया जाए, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो 100% इंप्रूव होगी, ये हमारा दावा है। लेकिन इतना ना करने के बावजूद ये इनका जो फोकस होता है वो मात्र अध्यापकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना होता है। अगर किसी रजिस्टर में कोई कमी पाई जाती है, टेक्निकली हम किसी रजिस्टर को तैयार करने के लिए नहीं बने हैं, या अगर बात की जाए किसी और कोई आज की डेट में जो ऑनलाइन काम चलते हैं उसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन अपने फ़ोन के माध्यम से हम उसको भी पूरा कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद सम्मान करना दूर, ये आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हैं। और प्रत्येक पाठशाला में जाकर के किसी रजिस्टर में कोई कमी पाई जाती है तो उस रजिस्टर को सुधार करने के बजाय, सुझाव देने के बजाय रजिस्टर ही फेंक देना। या कि बहुत सारे अध्यापक हमारे पाठशालाओं में ऐसे हैं जिनको ये टॉर्चर करके आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी हमारी बहनें आई हैं, इनकी पाठशालाओं में जाते हैं, इनको रोने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे तानाशाही उपनिदेशक का यहाँ पर कोई काम नहीं है। पाठशालाओं में अगर बात की जाए बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें हम लोग मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन डाटा फीड करते हैं। अगर सुबह के समय में ही पाठशाला में जाएंगे तो अध्यापक के हाथ से मोबाइल छीनना ये इनकी कार्यशैली में आता है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज ये सांकेतिक धरना है। 23 तारीख को हम आज से लेकर के 23 तारीख तक हिमाचल सरकार को विभिन्न खंडों के माध्यम से, विभिन्न उपमंडल अधिकारियों के माध्यम से इन अधिकारियों को यहाँ से तब्दील करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए ज्ञापन देंगे। 23 तारीख तक अगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन अधिकारियों को, जो प्रधानाचार्य महोदय है, उपनिदेशक महोदय हैं, यहाँ से नहीं बदला तो आज जिला कांगड़ा के 4000 इस्टेब्लिशमेंट में से ये 500-600 टीचर यहाँ पर आए हैं, बाकी सब लोग स्कूलों में बच्चों को शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। 23 तारीख से हमारी छुट्टियां शुरू होंगी, 22 तारीख से। 23 तारीख से हम इसी स्थल पर क्रमिक अनशन करेंगे और उस दिन प्रदेश के 12 जिलों से 27,000 अध्यापक जो हैं इनके विरुद्ध यहाँ पर नाराबाजी करने के लिए यहाँ पर आएंगे। हमारा एक ही एम है कि इस भ्रष्ट अधिकारी को, जो अध्यापकों के मान सम्मान के साथ खेलता है, ऐसे अधिकारी को हम यहाँ पर कतई सहन नहीं करेंगे जब तक इनका स्थानांतरण यहाँ से नहीं होता है। हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन जो है वो कायम रहेगा। जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक। जैसे कि सर आपका कहना है कि टीचर अध्यापक जो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन जो वो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता क्यों कम होती जा रही है? इसका मुख्य कारण ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो हम लोग बच्चों को शिक्षण करवाना चाहते हैं, लेकिन आए दिन अगर मैं आपके पास जो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट में मेरे पास है मैं लाऊं, ऐसे अधिकारी डाल देते हैं कि प्लीज प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन बिफोर 2 PM टुडे पॉजिटिवली। अब आप बताइए, तो 2 घंटे में कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा? शिक्षकों का ध्यान पढ़ाई से भटकाने के लिए ऐसे अधिकारी जो हैं ये षड्यंत्र रच रहे हैं। स्कूलों में और शिक्षा प्रणाली के ये बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं। हमें ऐसे अधिकारी को कोई जरूरत नहीं है। अगर आज स्कूलों में बच्चों का ग्राफ डाउन हो रहा है या पोस्ट वैकेंट है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की सोच की वजह से है। जो इनकी दूषित सोच है इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या सर ये निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई जा रही हैं उनको छुपाने का काम हो रहा है?
अगर ऐसा होता तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से ओपन हमारा चैलेंज रहेगा कि अगर किसी प्रकार की, मैंने पहले भी कहा कि अगर स्कूलों में ये मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, हमारा सोच है, हमारा ध्येय है कि ये पॉजिटिव, करेक्टिव और सुजेस्टिव मोड पे जाएं, कि जहां पर कोई कमियां हैं उसके सुधार के लिए जाएं और वहां पर सुझाव देने के लिए जाएं। जबकि ऐसा ना हो करके हमेशा ये प्रताड़ित करते हैं, रजिस्टर को फेंक देना। एक मैं इंसिडेंट सुनाऊं आपको। एक हमारे पाठशालाओं में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, वो वन टाइम शॉट होता है, वो इमरजेंसी में काम आता है, 800-900 रुपये का रिफिल होता है। कई बार कई स्कूलों में गए कि ये आपका नहीं चलता, इसको चला के बताओ, 900 रुपये का बेड़ा कर वहाँ पे कर दिया, और अगर नहीं चला तो उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम जेबीटी टीचर हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, टेक्निकली हम किसी प्रकार से एक्सपर्ट नहीं है, बजाय बच्चों को पढ़ाने के इस प्रकार की एक्टिविटियों को इन्वॉल्व करते हैं और अध्यापकों की प्रताड़ना करते हैं। जैसे कि सर मैंने भी सुना था कि जो अग्निशमन स्कूलों में लगे थे वो पिछले 10 सालों से एक्सपायर पड़े थे, कुछ ऐसे स्कूलों में पाया गया था। आपका प्रश्न है 17/6/2023 को 3 बजे के आसपास आपका प्रश्न है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि मैक्सिमम स्कूलों में उनको रिफिल करवाया है और बाकायदा जो रजिस्टर्ड संस्था है वहाँ से उनको रिफिल करवाया है, और कुछ स्कूल हो सकता है कि ना हो। कई स्कूलों में बजट का अभाव है, जैसे कि महोदय जी ने कहा कि हमारी प्राथमिक पाठशालाओं में लिमिटेड सा बजट आता है, उसमें बच्चों के लिए स्टेशनरी या कई प्रकार की और भी हमारी आवश्यकताएं होती है। लेकिन अगर कुछ स्कूलों में कमी होगी उसको सुधार करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फायर एक्सटिंग्विशर आज की डेट में मैक्सिमम स्कूलों में बिल्कुल ठीक हालात में है, ये मेरा दावा है। लेकिन सर प्रदेश सरकार की ओर से स्कूलों पर करोड़ों का बजट खर्च होता है, तो फिर कमियां क्यों पाई जा रही हैं? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, जो बच्चों को शिक्षण कार्य ना करवाने के लिए हमें बाध्य करते हैं और अन्य कामों में हमें प्रेरित करते हैं। अगर आज की बात करें तो आज हम लोग ये धरना जो है वो सुबह 11 बजे भी रख सकते थे, लेकिन हमने भी देखा कि अपने स्कूलों में जिन बच्चों के लिए हम वहाँ पर नियुक्त हैं, आधा दिन वहाँ पर काम करेंगे और यहाँ पर भी हमारी प्राथमिक पाठशाला चलती है। 3 बजे तक हमने इस पाठशाला का शिक्षण कार्य होना चाहिए, 3 बजे के बाद यहाँ पर हम लोग आए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो। ये हमारी इस पॉजिटिव सोच का उदाहरण है। क्या ऐसा है सर कि कोई अधिकारी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको रोकने का कार्य जो, क्योंकि जो स्कूलों में कमियां पाई जा रही हैं उसको लेके आप धरना यहाँ पे कर रहे हैं कि ये सब गलत है? प्रदेश महासचिव महोदय ने अपने वर्जन में यहाँ पर बात रखी थी कि दिसंबर 2016 में इसे सेल का गठन हुआ था, और आज मेरे अगर हम लोग 7 सालों के बाद इनके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं तो 7 साल अगर आवाज नहीं उठाई तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण था। पूर्व में भी यहाँ पर अधिकारी रहे हैं, अगर उनकी सोच ठीक थी तो हमने उनको अप्रिशिएट किया, उनको सपोर्ट किया है, लेकिन ऐसे अधिकारी को ना हम सपोर्ट करेंगे, ना अप्रिशिएट करेंगे और ना जिला के अंदर रहने देंगे। ये हमारा एक प्रण लिए हुआ फैसला। ऐसा भी सर सुनने में आ रहा है कि कुछ अध्यापकों का जो बर्ताव है वो अधिकारियों के खिलाफ है, अच्छा बर्ताव नहीं है उनका। बिल्कुल तथ्यों से परे बात है। अगर विस्तार से बात करें हम, क्योंकि हम लोग शॉर्ट में इसलिए बात कर रहे हैं कि 2 घंटे का हमारे को टाइम यहाँ पर मिला है और 2 घंटा धरना करेंगे, ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर बात करें कि कुछ अध्यापक जो हमको कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल तथ्यों से परे बात है। अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं तो जो ये 2-4 दिन पहले 9 जून 2023 को हमारे शिक्षा खंड के फतेहपुर के एक स्कूल में वहाँ पर गए थे। वहाँ पर ये अपने साथ 2 अज्ञात व्यक्तियों को लेकर के गए थे। जैसा कि हमारे प्रदेश महासचिव महोदय ने बताया कि प्राइमरी का हमारा अलग से कल्चर होता है, अपर प्राइमरी से ये लोग आते हैं, इनको हमारे प्राइमरी कल्चर की कतई जानकारी नहीं होती है कि हमारा सिस्टम कैसा होता है। लेकिन ये प्रधानाचार्य को लेकर के वहाँ पर जाते हैं, वो भी अपने साथ किन्हीं अज्ञात लोगों को, बाहर के लोगों को जो शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है, उनको अपने साथ लेकर के जाते हैं। एक डरावना माहौल पैदा किया है, भय का माहौल हमारे अध्यापकों के अंदर पैदा किया है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इनका डरावना माहौल, इनका तानाशाही का माहौल हमारे प्राथमिक शिक्षकों के ऊपर कहीं पर भी हावी नहीं होने देंगे, ये हमारा संगठन का दावा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से सुरेंद्र कौर की रिपोर्ट। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them.